बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर बड़ी सियासी जमातें, उनकी जानिब से मुसव्वदे सामने आए हैं, ड्राफ्ट सामने आए हैं। उनके आइनी तरामीम पर उनकी क्या तजावीज़ हैं। वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और जो JUIF है, मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात है। और इस हवाले से चल क्या रहा है अंदर खाने, और क्या कौन सी आइनी तरामीम होने जा रही हैं, कौन सी आइनी तरामीम हो सकती हैं, PTI का इस पे क्या मौक़िफ़ है, और क्या जो है वो ये शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के फ़ौरन बाद ये तरामीम आ सकेंगी या एक बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि ये मुसव्वदे हैं क्या और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुसव्वदों में फ़र्क क्या है, और PTI ने अभी तक अपना मुसव्वदा बयान जो है वो तैयार क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, और कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जिन पे कंसेंसस नज़र आता है, मतलब इत्तेफाक राय मौजूद है कि इस जो फला जो शिक है उस पर इत्तेफाक हो सकता है मुमकिना तौर पर, और मुख्तलिफ जो शिक्के हैं उन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। इस सारे तनाज़ुर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने मैं रखता हूँ कि जो ड्राफ्ट हैं क्या, उनके चीदा चीदा नुकात मुख्तसरन इख्तसार के साथ आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद उनमें फ़र्क क्या है, इत्तेफाक राय कहाँ पे है, कहाँ पे इख्तलाफात हैं। ख़ास तौर पर आइनी अदालत के मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे किसी हद तक नज़र आते हैं, और मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ जब नज़र आते हैं, और PTI तो उसके है ही खिलाफ। बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके मुख्तसरन उसका ड्राफ्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एक वफाकी आइनी अदालत होनी चाहिए, जिसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल कहा है कि ये तो जो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी उन्होंने ख्वाब देखा था वफाकी आइनी अदालत का। हालांकि नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक़्त के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक़्त की पॉलिटिकल क़यादत ने जो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन मुरतब किया था, जो मुत्तफ़िका आइन है जिस पे आज तक हम अमल करते आ रहे हैं, जिस पर पूरा सिस्टम जो है जिस पर खड़ा है, जिसमें अदलिया, एग्जेक्टिव, मुकन्नना, तीनों पिलर्स जो है वो पिलर्स खड़े हैं, और इनका अलग अलग रोल है, इनके अलग अलग हुदूद व क़ुयूद हैं। तो अब उन हुदूद व क़ुयूद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर अदलिया की हद तक। और बिलावल साहब कहते हैं कि आइनी अदालत बनानी है, मतलब जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने आज से तकरीबन 80-90 साल पहले जो है वो ख्वाब, उनके बकौल जो है वो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब पर 1973 की जो क़यादत थी उन्होंने जो है वो उनको समझ नहीं आई, और आज जो है वो बिलावल साहब कहते हैं कि वो आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। मैं आपकी समझ के लिए आसान अल्फाज में कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये भी आइनी अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनको आइनी अदालतें कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गैर आइनी अदालतें हैं, ये कोई सेशन कोर्ट्स हैं, कोई सिविल कोर्ट्स हैं, नहीं, आइनी अदालतें हैं। अब जो है वो वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं कि ताकि जो जुडिशरी है उस पर बेहतरीन कंट्रोल आ जाए। अगरचे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामान है, कंट्रोल उनका फिर भी नहीं रहना। मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो इससे ले सकते हैं, लेंगे, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म ये इनके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और जो बिलावल साहब ये बात करते हैं कि वैलिडेट करते हैं, ये जो आमर है, जो डिक्टेटर है, उनके मार्शल लॉ को वैलिडेट अदालतें करती हैं, तो क्या वो आइनी अदालत में लगने वाले जो जज है, जो आप खुद लगाएंगे, तो क्या कल अगर कोई सिचुएशन बन गई तो वैलिडेट वो नहीं करेंगे? और क्या जो पार्लियामान है, कल जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला 6 माह के लिए भेजा कि 6 माह हैं और 6 माह में आप जो है वो उस पर कानून साजी कर लें पार्लियामान को। तो क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर वो कानून साजी नहीं की? तो पार्लियामान कहता ना कि हम कानून साजी नहीं कर रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नून उस वक्त उसका बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने जो है वो वोट डाला जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन के मामले में जो कानून साजी हो रही थी, वहां पे PTI ने वोट डाला, वहां पे जो है वो MQM थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वहां पे जो है वो कतार में लगी हुई थी वोट डालने के लिए। और बात अल्टीमेटली जो अदलिया का, जो जुडिशरी का किरदार है माजी में, वो ठीक नहीं रहा। लेकिन दूसरी जानिब पार्लियामान भी जो है वो उसी तरह सर्व करता रहा है, और हम देखते रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात कर रहा था। उनका जो मुसव्वदा है वो ये कहते हैं कि एक वफाकी आइनी कोर्ट के क़याम अमल में लाया जाए, वफाकी आइनी अदालत में 5 जजेस पर मुश्तमिल हो,
जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत करेंगे। हर सूबे से चीफ जस्टिस बारी की बुनियाद पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी। वफाकी आईनी अदालत किसी भी सूबे में अदालत लगा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दी है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत इस आईनी अदालत का क़याम हतमी होगा और इस पर किसी फोरम पर अपील नहीं की जा सकेगी। मतलब वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट को, वही आपको हम जब बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की कोशिश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब एक लोअर कोर्ट होगी वफाकी आईनी अदालत के मुकाबले में, मतलब उसको पावरलेस इख्तियारात से महरूम जो है वो करने की तजवीज़ है। आगे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी दी है, मतलब वहाँ पे भी जाले जो है वो जज लगाए जा सके। उसके बाद कहते हैं कि तमाम सूबों में सूबाई आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए आईनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाने की तजवीज़। आईनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में इसके अलावा जो जजेस तैनाती कमीशन है उसकी बात हो रही है। कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की नामजदगी पर सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत के रिटायर्ड जज मेंबर होंगे। ये जो जजेस तैनाती कमीशन है उसकी जो सारी फॉर्मेशन है वो बताई जा रही है और इसमें ये जो पीपल्स पार्टी का मुसवदा ये है, आईनी अदालत मरकज, सूबों में आईनी अदालत और चीफ जस्टिस का 3 साल जो है वो टेन्योर और उसके बाद सूबों से रोटेट होके वो आएंगे। ये जो है वो इसका जो लुब्बे लबाब है वो 184(3) का खात्मा, ये पीपल्स पार्टी के जो ड्राफ्ट है उसका लुब्बे लबाब है। अब आते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, 3 साल 3 जो है वो जजेस टॉप के सीनियर 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे। उनमें से एक जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए। 68 ईयर एज हो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की, तो गोया जो रास्ता है एक रास्ता जो आप अब ये कह सकते हैं कि एक बारीक वारदात मौजूद है कि 68 ईयर, मतलब कोई जज रिटायर हो अभी रिसेंटली तो उसको लगा दिया जाए 68 ईयर एज जो है वो रख के। दूसरा उन्होंने ये बात की। फिर तीसरा उन्होंने कमीशन जजेस की तैनाती के कमीशन की जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है वही, और ऐसा लगता है कि जजेस तैनाती कमीशन पे कंसेंसस तकरीबन हो जाएगा जो है वो पीटीआई के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, कि ये जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो तजावीज़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से मैं बता चुका हूं कि वो 10 कदम आगे बढ़ के गए हैं। अब आते हैं जो मुस्लिम लीग नून है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है 3-4 किस्म की तजावीज़ जो है वो दे रही है। वही बात 68 ईयर जो एज है वफाकी आईनी अदालत का पहला जो चीफ जस्टिस होगा वो हुकूमत लगाएगी और वो 68 ईयर उसकी रिटायरमेंट एज होगी। तो मतलब यहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग नून का मुसवदा है वहाँ पे भी एक बारीक किस्म की वारदात मौजूद है कि वहाँ पे रिसेंटली अगर कोई जज, कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो तो उसके लिए अगर लगाने का जो है वो कंसेंसस हो जाए, बात हो जाए, तो रास्ता मौजूद हो, कानून मौजूद हो, शिक मौजूद हो। तो ये मुस्लिम लीग नून कह रही है। और इसके अलावा 3 जो है वो कह रहे हैं कि 3 साल टेन्योर हो किसका, सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका 3 साल टेन्योर हो। फिर तीसरी बात कि 3 जजेस टॉप के 3 जजेस, अगर अभी जो है वो जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी टॉप के 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाए। यह भी मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ है। ये मुस्लिम लीग नून की जो तजवीज़ है काफ़ी अहम इसलिए है कि इसमें जो 3 साल टेन्योर भी 3 साल होगा, टॉप के 3 में से जजेस भी लगेगा। जो आईनी अदालत का क़याम है, आईनी अदालत में चीफ जस्टिस की एज जो है वो 68 ईयर रखी गई है। और इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि जजेस तैनाती, जो जजेस तैनाती है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती जो कमीशन है उसके पहले ये होता था कि एक जो है वो जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसमें जजेस होते हैं, बाकी अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, और वो बैठकर पहले जज जो है वो तैनात करते हैं। फिर वो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है, पार्लिमानी कमेटी उसमें फॉर्मेलिटी होती थी। अभी भी वही कानून क्योंकि लागू है, तो अब जो है वो उसमें बदलना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के और पार्लिमानी कमेटी वो एक ही कमेटी बना दी जाए और उसी वही कमेटी एक ही जो जज तैनाती करे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में।
ये जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी ये जो है वो दिया है, तजवीज़ दी है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो भी यही कहते हैं कि 18वीं जो तरमीम है उसके तनाजुर में, अच्छा ये जो ज्वाइंट एक कमेटी है जजेस तैनाती के लिए, ये 18वीं तरमीम का जो है वो थी, जिसमें जो है वो 19वीं तरमीम लाई गई थी और अलग अलग 2 कमेटीज बनाई गई थी। और मौलाना भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तनाजुर को, 18वीं तरमीम को बहाल कर दिया जाए इस मामले में जो जजेस तैनाती है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये वो नुकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की जो तैनाती है उसके लिए जो एक जो कमेटी है वो जम कर दी जाए। कौन सी? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पार्लिमानी कमेटी है, इन दोनों को आपस में जम कर दिया जाए। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती और जो अपोजिशन के लोग भी होते हैं, लेकिन उसमें अल्टीमेटली हुकूमत अगर लॉबिंग करना चाहे किसी जज को लगाने के लिए तो वो लगा सकेगी। लेकिन ये मेरा ख्याल में ये वो तजवीज़ है जिस पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF इस तजवीज़ पर मुत्तफिक जो है वो नजर आती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, जो मौलाना फजल रहमान है उनकी तजवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी तजवीज़ सुनने के लायक है। वो ये कहते हैं कि सूबाई आइनी बेंच के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में होगी। मतलब ये कहते हैं कि आप जो आइनी बेंच बनाएं, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जजेस की तादाद बढ़ा दें सुप्रीम कोर्ट में और एक आइनी बेंच बना दें 5 जजेस का, जो आइनी जितने भी मामलात हैं उनको सुने। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 148 जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस हैं, मतलब आइनी केसेस जो है वो इस वक्त 148 है, सिर्फ 148 है। और 28 उसमें आज खुद नोटिस हैं, जो सोमोटो नोटिस है। ये टोटल जो तकरीबन 176 बनते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, कि पूरा एक स्ट्रक्चर आप तब्दील करना चाह रहे हैं, अरबों रुपए लगाना चाह रहे हैं कि पूरी एक आईनी अदालत बनाई जाए, पूरा एक सिस्टम हिला दिया जाए। कि कितने केसेस के लिए? ये 176 केसेस हैं और आम आदमी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ठीक हो सकता है, इसको बाहर तो आने की जरूरत ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो है वो आईनी बेंच बना दें। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच जो है वो हो और वो आईनी बेंच जो है वो आईनी केसेस को सुने और बाकी जो केसेस हैं फौजदारी के, सिविल के, रूटीन के सारे केसेस बाकी जो है वो जजेस सुने और उन जजेस की तादाद भी बढ़ा दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कहते हैं कि एक तो मरकज में मतलब सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंचेस हों और हाई कोर्ट्स के अंदर जो आईनी बेंचेस हैं उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी बेंच के सामने जाए। मेरा यह ख्याल है कि इस तजवीज पर PTI भी एग्री कर सकती है। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर से हमारी बात हुई तो वो तकरीबन एग्री हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए, हमें कोई इस पे जो है वो इख्तलाफ नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि 175A में तरमीम, 19वीं तरमीम का खात्मा और 18वीं तरमीम मुकम्मल बहाल। मैंने आपको बताया जजिस तैनाती के हवाले से मौलाना फजल रहमान हुकूमत और पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक हैं, आईनी अदालत के हवाले से वो बिल्कुल मुखालिफ हैं, हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इनको कायल कर सकेगी। इसके अलावा इन्होंने और भी तजवीज़ दी हैं, कहते हैं कि JUI की आर्टिकल 203 में तरमीम की तजवीज़ हुदूद के साथ कसास और दियत में भी इजाफा किया जाए। JUI की आर्टिकल 230 में भी तरमीम की तजवीज़ 1 साल में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स का जायजा कानून साजी करना होगी। इसके अलावा JUI की आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 12, 13 और 14 का इस्तेमाल मुतासरा इलाकों में किया जाए। मतलब ये जो शिक 12, 13 और 14 है ये आप पूरे पाकिस्तान पर लागू ना करें, सिर्फ मुतासरा इलाकों की हद तक, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है पुलिस के यहाँ। उसके बाद कहते हैं कि बहुत आम और गैर मामूली तजवीज़ जो JUIF ने दी है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर नौ तकर्रुर और तोसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील दे, सिफारिशात सदर को भेजें। ये एक बहुत ही गैर मामूली एक नई तजवीज़ सामने आई है। ये जो है वो मुसल्लह अफवाज के जो इससे कबल जो भी वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आज़म की जवाबदीद होती है और वज़ीर आज़म तैनात कर देता है किसी भी आर्मी चीफ की तकर्रुर करने या उनको उनका जो तोसी देने या आर्म फोर्सेस की दीगर एयरफोर्स या नेवल है उनमें भी जो तकर्रुर होता है या तोसी वाला मामला है वो वज़ीर आज़म कर देते हैं। तो अब मौलाना कह रहे हैं कि इस पे आईनी जो है आप एक पार्लिमानी कमेटी बना दें। अब एक नई जहत निकली है, तो ये तजावीज़ है और PTI ने अभी मुसवदा तैयार नहीं किया। इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं कि मुलाकात करवाएं, मुलाकात करने के बाद हम उसको देखेंगे, मुसवदा तैयार करेंगे और उसके बाद बात होगी। JUIF ने कहा है कि हम PTI के साथ मिलकर ये चीजें आगे बढ़ाएंगे।
अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कौन से मामलात पे एग्रीमेंट हो सकता है। नंबर 1 ये है कि मैंने आपको बताया जजेस तैनाती वाली जो शिक है उस पे पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो सकता है। पीटीआई का अभी तक मालूम नहीं, जेयूआईएफ, नून और पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत पे कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आता। तीसरी बात, मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने 68 ईयर जो रिटायरमेंट एज है चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत की वो खुली रखी हुई है। और ये बारीक वारदात है कि रिसेंटली अगर कोई जज चीफ जस्टिस रिटायर हो और उसका इशारा जो है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो उसको जो है वो लगाने की जरूरत पड़ जाए तो ये शिक हमने मंजूर की हुई हो और उसमें जो है उनको लगाया जा सके। अब मामला यह है कि जो पीटीआई की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने अपने एमएनएस को खैबर पख्तूनख्वा में रखा हुआ है, उन पर जो है वो उनकी फैमिलीज पर, उनके घरों पर, उनके कारोबार पर छापे मारे जा रहे हैं, बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है उनके कारोबार को। 63A का जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला था और सुप्रीम कोर्ट से जो सहूलतकारी मिली थी बाकायदा तौर पर उस पर अमल अब जब हो रहा है तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक इतनी बड़ी कानून साजी करने जा रहे हैं और उसका तरीकाकार जो है वो ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि अब इस मामले में मजीद क्या होता है। तो ये सारा मैंने कंपैरिजन आपके सामने रखा है तमाम मुसव्वदों का कि ये मुसव्वदे, ये चीजें अब किस तरफ जा रही हैं। जेयूआईएफ ने जो आर्म फोर्सेस की तकर्री के हवाले से तजवीज दी है, ये एक नई तजवीज है, इस पे देखते हैं कि क्या कंसेंसस हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।